बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। कथा शुरू होते है सुनहु देव मन लाए, आय के आसन लीजिए कृपा करो कृपा निधान। आज माता पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान दोनों आदमी बैठे हैं। माता पार्वती आज भगवान भोलेनाथ से कह रहे हैं मुझे कथा सुनाइए। तो क्या कथा सुनाइए? तो भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं अपने मन में कि ये कथा सुनेगी कि नहीं सुनेगी, क्योंकि ये पूर्व जन्म में सती थी और हमसे कहें कि प्रभु राम की कथा सुनाइए। मैं राम की कथा बाँचते बाँचते जब कथा समाप्त हुई तब ये देखा तो ये निद्रा। तो आज वही बात भोलेनाथ सोच रहे हैं मन में कि ये कथा सुनने के लिए कह रही हैं, कथा सुनेगी अथवा नहीं सुनेगी। अब विचार कर रहे हैं कि कैसे। तो कथा सुनने के लिए भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती कैसी कथा सुनोगी। अब माता पार्वती ने तुरंत उत्तर दिया कि हे प्रभु मैं परमार्थ की कथा सुनूंगी। कथा दो ही होती है, एक अपने लिए होती है, एक परस्वार्थ के लिए होती है, पूरे संसार के लिए होती है। तब भोलेनाथ को एहसास हुआ कि आज पार्वती ये कथा परमार्थ के लिए सुनना चाहती हैं, जिससे संसार का हित हो, वह कथा कथा है। अब यह कथा सुनने के लिए माता पार्वती भगवान राम से भगवान शंकर से कह रही हैं कि हे प्रभु कथा हमको कौन सी कथा, किस देवता की कथा हम आपको सुनाएं। तब माता पार्वती हाथ जोड़ करके विनम्रता से कह रही हैं कि हे प्रभु हमको राम कथा सुनाइए। राम की वह कथा सुनाइए पुनीत कि परब्रह्म परमेश्वर इस धरती पर, इस धरती धरा धाम पर मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हुए, कैसे आए। धरा धाम पर ब्रह्म कैसे आ सकता है, यह कथा हमको आप सुनाइए। कहा ठीक है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा हे पार्वती सुनो, धरा धाम पर ब्रह्म परमेश्वर नहीं आ सकता है, लेकिन दो चीजों से आना पड़ता है। क्या कि एक तो पहली बात ये कि वरदान से, और दूसरा श्राप से। तो आज भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं माता पार्वती से कि दो कारण से भगवान को राम का अवतार, मनुष्य का अवतार लेना पड़ा। कहा कैसे? एक तो श्राप बस और दूसरा वरदान के बस। तो कहा ठीक है प्रभु कौन ऐसा है कि जो इनको श्राप दे सकता है। कहा हाँ श्राप इन्हीं को नहीं किसी को भी मिल सकता है। कर्म के ऐसा कुछ कारण था, कुछ कारण बस इनको श्राप मिला। किससे मिला?
एक नारी से मिला और एक नर से मिला। नर माने एक तो श्राप मिला नारद से और दूसरा श्राप मिला एक वृंदा से। दो श्राप के कारण इनको नर रूप में अवतार लेना पड़ा। और वरदान के विषय में ये अब वरदान मनु और शत्रुपा के तपस्या से प्रभु प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने से ये नर रूप धारण करना पड़ा। हाँ, वरदान मांगा भक्त जो, तो भक्त नहीं, भक्त ही बड़ा होता है, भगवान बड़े नहीं होते। भक्त के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। कौन बड़ा होता है? भक्त। भक्त और भगवान में देखा जाए तो भक्त के पीछे पीछे भगवान रहते हैं। और आज देखिए, भक्ति के बस मारीच के पीछे पीछे भगवान रहे और अंतिम में राम का नाम। जब लंका से चला तो सोच करके चला, मुझे राक्षस के हाथ से नहीं मरना है, मुझे राम के हाथों मरेंगे, हमारा उद्धार हो जाए। आज वही मारीच के पीछे पीछे राम दौड़ रहे हैं, सोने के मृग के पीछे। तो वैसे भक्त के पीछे ही भगवान दौड़ते। तो भक्त के नाते वहाँ वरदान देना पड़ा मनु और शत्रुपा को। इसलिए आज भगवान वहाँ नर रूप में उनको आना पड़ा। और कथा जो है ये विस्तार पूर्वक कल, आज समय जो है पार कर गई, कथा का विस्तार हम आपको कल बताएंगे, सुनाएंगे।